एंशियंट गॉड सोवेरियन के लास्ट एपिसोड में यीफेंग ने जो बिस्ट कोर लाए थे उसके वजह से यी फैमिली ने बिस्ट हंटिंग टूर्नामेंट का पहला राउंड जीत लिया था। ये डोंगुआ का मेन कैरेक्टर यीफेंग अपर रियल्म के सबसे पावरफुल ह्यूमन एम्परर यी किंग का बेटा है, लेकिन अब उसका पुनर्जन्म लोअर रियल्म के ड्रैगन एबिस कॉन्टिनेंट में यी फैमिली के सर्वेंट की बॉडी में हुआ है और अब उसको पावरफुल बन के अपने दुश्मनों से बदला लेना है। आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि यी जिलिंग को बचाने के लिए यी फेंग ने वांग चेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। हमारे हीरो को देख के बाकी लोग कहते हैं ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, ये इतने जल्दी ट्रू मार्शल रियल्म के 9th लेवल पे पहुंच गया, लेकिन इसका सामना वांग चेंग से है जो कि स्पिरिट मार्शल के 5th लेवल पे है। जब जीलिंग की बड़ी बहन उसको उठाने के लिए आती है तो ये फेंग उसको कहता है अगर ये फाइट में जीत जाता हूँ तो हम सभी बराबर होंगे और मुझे एक सर्वेंट से हटा के ये फैमिली का सच्चा सदस्य माना जाएगा। तभी वांग चेंग हमारे हीरो को कहता है तुमने मेरे ऊपर अचानक हमला किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसके बाद में वो ये फैमिली की वही ड्रैगन स्केल वाली तलवार निकालता है जो कुछ दिनों पहले चोरी हो गई थी। ये देख के सभी लोग समझ जाते हैं कि ये तलवार वांग चेंग ने ही चोरी करी थी। वो कहता है ये फैमिली उनके तलवार की रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन अब ये तलवार मेरे हाथों में है इसलिए अब ये मेरी हो गई है। फिर वो हवा में जाता है और बहुत सारे ड्रैगन स्केल को समन करता है। तो ये फेंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम चोरी की वस्तु को लेके मेरे सामने भौंकने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई जंगली कुत्ता अगर ड्रैगन के सींग को अपने सिर पे रख ले तो वो एक सच्चा ड्रैगन बन जाता है। ये सुन के वांग चेंग गुस्सा हो जाता है। फिर वो ड्रैगन स्केल से अटैक करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ ट्रू मार्शल रियल्म के 9th लेवल पे हो, जो मेरे सामने एक ऐसी बेकार मछली है जिसे मैं आसानी से मार सकता हूँ। फिर वो अपनी तलवार से ड्रैगन अवतार समन करता है तो ये फेंग उसके ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करता है और कहता है कि अगर तुम इस मछली को खाने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद में वांग चेंग बहुत सारी तलवारों को समन करके अटैक करता है तो ये फेंग अपने डिवाइन क्रिएशन वॉर बॉडी को एक्टिव कर लेता है। ये फेंग की ब्रॉन्ज बैटल बॉडी के ऊपर इसके तलवार का कोई भी अटैक असर नहीं करता है। इसके बाद में ये फेंग हवा में उछलता है और अपने फिस्ट अटैक से बहुत ही ताकतवर मुक्का इसके मुंह पे मारता है। जीलिंग उसके पिता यी तियानिया जो कि यी क्लान के मुखिया है उनको कहती है यी फेंग ने फाइट में जाने से पहले कहा था अगर वो ये फाइट जीतेगा तो उसे सर्वेंट से हटा के क्लान के दूसरे मेंबर के बराबर मानना पड़ेगा। उसकी बड़ी बहन भी कहती है ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसको हमारे साइड में कर लेना चाहिए। तो ये तियानिया कहता है मैं अनाउंसमेंट करता हूँ अगर ये फेंग ये फाइट जीतेगा तो उसकी शादी जीलिंग से करा दी जाएगी और ये फेंग ये क्लान के बाकी लोगों के बराबर बन जाएगा। तो जीलिंग शर्माते हुए कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे उससे शादी नहीं करना। दूसरे साइड फाइट में ये फेंग के अटैक से वांग चेंग बहुत घायल हो गया था और वो अपनी तलवार पकड़ के उठने की कोशिश करता है तो ये फेंग उसको कहता है अगर तुम अभी माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम फाइट करने के लिए खड़े हुए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांग चेंग ये सुन के डर जाता है और वांग फैमिली के मुखिया वांग हुई को कहता है कि आप मुझे बचा लीजिए, हम दोनों के बीच में डील हुई थी। लेकिन उसके और कुछ कहने से पहले ही वांग हुई उसके ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है और कहता है कि अब मैं इस टूर्नामेंट में वांग फैमिली की तरफ से फाइट करूंगा। उसको ऐसा करता देख के ये तियानिया भी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी सिटी लॉर्ड उसको रोक देता है और कहता है कि अब तक के जितने भी हंटिंग टूर्नामेंट हुए हैं उनके किसी भी कंपटीशन में कोई भी फैमिली के हेड ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो वांग हुई उसको कहता है कि क्लान के बाहर का कोई भी मेंबर फाइट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें फैमिली के हेड को फाइट करने से मना किया गया है। लेकिन सिटी लॉर्ड उसको कहता है कि तुम्हें फिर से सोचना चाहिए, फैमिली हेड के फाइट करने का मतलब है वो अपने तरफ से पूरी फैमिली को दांव पे लगा रहा है। जब वांग हुई इसके लिए मान जाता है तो सिटी लॉर्ड उसको फाइट करने की परमिशन दे देते हैं। ये देख के सभी लोग कहते हैं कि अगर वांग फैमिली के लीडर जीत जाएंगे तो उनकी फैमिली ताकतवर बन जाएंगी, लेकिन अगर वो हार गए तो वांग फैमिली कभी रिकवर नहीं कर सकती। वांग हुई यितियानिया को कहता है कि आज मैं तुम्हारी ये क्लान को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तभी ये फेंग उसको कहता है कि ये फैमिली के हेड को चुनौती देने से पहले तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। तो वांग हुई हंसते हुए एक तालिस्मान का यूज करता है जिससे किंग लेवल का एक घोष्टपात पपेट समन हो जाता है। वो कहता है कि ये घोष्ट किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने 3 हेवनली मार्शल रियल्म के एक्सपर्ट को डेवर किया है और इसके हाथों बहुत सारे स्पिरिट मार्शल रियल्म के फाइटर मारे गए हैं। फिर वो पपेट अपना अटैक करना चालू कर देता है। पहले तो ये फेंग उससे बचता है लेकिन उसका एक अटैक इसको लग जाता है। वांग हुई कहता है कि तुम सच में टैलेंटेड हो, जो कि ट्रू मार्शल रियल्म के 9th लेवल पे होने के बाद भी इसके एक अटैक से जिंदा बच गए। इसके बाद में वो पॉइजन स्मोक से अटैक करता है। ये देख के जिलिन बहुत ज्यादा चिंता करती है और कहती है कि ये फेंग को अगर ये अटैक लग गया तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा।
ये फेंग फाइट में बचते हुए इस पपेट को ध्यान से देखते रहता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये पपेट वांग हुई की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके अटैक करता है। फिर वो अपनी मार्शल सोल जो कि हेवनली फर्नेस है उसको समन करता है और पपेट की एनर्जी को ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। किंग लेवल के घोस्ट किंग पपेट की एनर्जी से उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो स्पिरिट मार्शल रियल्म के तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है। अब यीफेंग अपना पावर अप करता है और एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट से अटैक करता है। ये क्लान के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। बहुत सारे अटैक करने की वजह से घोस्ट किंग पपेट टूट जाता है और वांग हुई हार जाता है। वो कहता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो, तुम कौन हो जो तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा शक्तिशाली फिस्ट टेक्निक है। तो येफेंग जवाब देता है कि मैं ये फैमिली का सर्वेंट हूँ। इस पे वांग हुई हंसते हुए कहता है कि मैंने 20 सालों से इस दिन के लिए तैयारी करी थी और मुझे एक सर्वेंट ने हरा दिया और अब तुम्हें भी मेरे साथ में मरना होगा। फिर वो येफेंग के ऊपर बहुत सारी बॉल फेंकता है जो कि उसके पास में जाके फूट जाती है, लेकिन धूल हटने के बाद में हमें पता चलता है कि येफेंग को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। अब सिटी लॉर्ड भी अनाउंसमेंट कर देता है कि इस बार का हंटिंग टूर्नामेंट ये फैमिली ने जीत लिया है। दोस्तों, एंशिएंट गॉड सोवेरियन का एपिसोड नंबर 4 यहीं पे खत्म होता है। आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर गॉड एनिमेशन।